हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पिरेंट्स, हरियाणा सीईटी को लेकर एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। सबसे बड़ी अपडेट है जिसके बारे में सभी वेट कर रहे थे और वो था सीईटी का संशोधन। हरियाणा सीईटी में संशोधन कब होगा और उसी के तहत एचएसएससी ने यानी कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने हरियाणा सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है और इस भेजे गए प्रस्ताव में उन्होंने सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंग हटा दिए हैं। साथ ही सरकार से मांगा कि क्या और प्रावधान इसमें करने हैं और क्या संशोधन इसमें करने हैं। यानी कि सीईटी, जो नया सीईटी जिसका वेट कर रहे थे, उस पर काम होना शुरू हो चुका है। एचएसएससी ने हरियाणा सरकार को लेटर लिख दिया है, प्रस्ताव भेज दिया है। अब हरियाणा सरकार 1 या 2 दिन में उसका जवाब दे देगी क्या क्या उसमें चेंजेस करने हैं, क्या नहीं करने। और इसी के लिए ये डिटेल्स न्यूज़ है, डिटेल न्यूज़। और इसमें जो सरकार तय करेगी, अब सरकार को डिसाइड करना है फाइनल कि कितने गुना बच्चे बुलाने हैं सीईटी मेंस के लिए। यानी कि 4 गुना जो बच्चे थे उसकी जगह 10 गुना करे या फिर क्वालिफाई करे, क्या करता वो सरकार के हाथों में है। अभी सारा डिसीजन अब सरकार को लेना है। एचएसएससी ने अपना काम कर दिया है, प्रस्ताव था वो हरियाणा सरकार को भेज दिया है। ठीक है, इसमें है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने प्रदेश सरकार को सीईटी में संशोधन का प्रस्ताव तो भेज दिया, मगर पॉलिसी में से सामाजिक आर्थिक मानदंड के हटाए गए हैं। यानी कि जो सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के जो नंबर थे वो हटा दिए गए, वो तो हटाने ही थे क्योंकि हाई कोर्ट की तरफ से उन पे ऑर्डर था, हाई कोर्ट का ऑर्डर था। इस वजह से कितने गुना उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट करना है उसके बारे में अभी कोई मत नहीं दिया है। यानी जो 4 गुना जो पॉलिसी थी उसकी जगह कितने बच्चे लेने हैं, अभी इस पर कोई डिसीजन नहीं आया है। ये ही एक सबसे बड़ी बात है जो अब तक पेंडिंग है और ये सारी चीज़ हरियाणा सरकार डिसाइड करके भेजेगी। अभी इसका फैसला प्रदेश सरकार पर छोड़ दिया है। हो सकता है 10 गुना शॉर्टलिस्ट करने का प्रस्ताव हो, यानी कि अब जो प्रदेश सरकार है वो ही डिसाइड करेगी। 10 गुना हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग आने वाले दिनों में प्रदेश सरकार को भेज दे। हालांकि सीईटी पास पुराने उम्मीदवार और नए सीईटी के लिए बने पात्र युवा चाहते हैं कि सीईटी क्वालिफाई किया जाए, मगर प्रदेश सरकार 10 गुना तक शॉर्टलिस्ट करने का विचार रखती है। अभी तक सीईटी संशोधन नहीं हुआ है, मगर अब आयोग की सिफारिश के बाद प्रदेश सरकार इस पर जल्द फैसला कर सकती है। सीईटी पॉलिसी में जहां सीईटी स्कोर शब्द था उसमें सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक भी शामिल थे। यानी कि जो सीईटी का स्कोर कार्ड था उसमें सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के जो नंबर शामिल थे अब उनको हटा दिया गया है, उन अंकों को हटा दिया गया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों को असंवैधानिक करार देकर रद्द कर दिया था, इसलिए आयोग ने भी सीईटी पॉलिसी में संशोधन का प्रस्ताव भेजा है। यानी कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग एचएसएससी ने हरियाणा सरकार को सीईटी का संशोधन का जो प्रस्ताव था वो भेज दिया है। उसमें इन्होंने सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर हटा के भेजे हैं। अभी ये नहीं भेजे कि 10 गुना लेने हैं, 4 गुना लेने हैं, कितने गुना है वो उसके बारे में कोई जिक्र नहीं हुआ अभी। हालांकि अब जैसे प्रदेश सरकार जो डिसीजन लेगी वो जल्द ही हो जाएगा। ठीक है, अगर सरकार कहती है कि 10 गुना लो तो 10 गुना का नोटिस आ जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि नया सीईटी जो है वो कभी भी हो सकता है,
नए सीईटी पर काम चलना शुरू हो चुका है। जल्द ही हरियाणा सरकार इसका जवाब दे देगी। अब एचएसएससी को ऑर्डर दे देगी और उसके हिसाब से एचएसएससी नोटिस जारी कर देगी। संशोधन में सबसे बड़ी जो बात है वो 4 गुना बच्चों को लेकर है। 4 गुना बोला या 10 गुना। इसके अलावा सीईटी के संदर्भ में 2 बातें और दी गई हैं। पहली है, अगर अंक सुधरे तो वैधता 3 साल होगी। यानी कि जो कहते हैं सीईटी का स्कोर कार्ड 3 साल के लिए वैलिड होगा, उसी के रिगार्डिंग इसमें दी है। सीईटी पास उम्मीदवारों को सीईटी की वैधता 3 साल की है। अब यह प्रावधान किया जा रहा है कि अगर कोई उम्मीदवार सीईटी में अंक सुधार लेता है तो उसकी वैधता अंक सुधारने की तारीख से 3 साल तक होगी। पहले क्या था कि सीईटी जैसे आज 1 जनवरी को सीईटी का पेपर हुआ है और 1 जनवरी के हिसाब से उसका 3 साल तक वैलिड था। अब ये रहेगा कि जिस दिन उसका रिजल्ट आया है, जिस दिन अंक सुधारने की जो तारीख है, उस दिन से वो 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। इसके अलावा यह भी प्रस्तावित है कि सीईटी हर साल नहीं होगा, बल्कि जब सरकार तय करेगी तब होगा। ये जो अंक सुधारने का नहीं कुछ नहीं है, क्योंकि देखो 3 साल में भर्ती अलग से तो होनी नहीं रही। सरकार जब देगी तो सभी का साथ रिजल्ट आएगा, 7 पेपर होने सभी बच्चों के, तो इसका कोई चक्कर नहीं है। 3 साल तक जब सरकार की जो भर्ती होगी तो उसमें सरकार पहले ही बता देगी कौन कौन से सीईटी वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं नहीं हैं, तो इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात ये है कि सीईटी पहले ये कहते हुए सीईटी हर साल होगा। सीईटी में पहले ये प्रावधान था कि सीईटी हर साल होगा, लेकिन अब सीईटी हर साल नहीं होगा। अब जब सरकार कहेगी तभी सीईटी होगा। ये चेंज भी करने जा रही है। हालांकि सीईटी पॉलिसी में हर साल सीईटी लेने का प्रावधान है। पहले सीईटी की पॉलिसी में था कि सीईटी हर साल होगा, लेकिन अब सरकार इसमें ये चेंज करने जा रही है कि सीईटी जब होगा जब सरकार की इच्छा होगी। सरकार चाहेगी तब सीईटी होगा। ये उसमें संशोधन करने जा रही है। सरकार ने अभी तक सिर्फ एक बार ही ग्रुप सी और ग्रुप डी का सीईटी आयोजित किया है। इसके अलावा लाखों युवा सरकारी नौकरी पाने से वंचित हो गए हैं। अब आयोग हर साल की शर्त भी हटवाना चाहता है। यानी कि पहले ये कंडीशन थी कि हर साल सीईटी होगा, अगर ये कंडीशन हट गई तो फिर तो बच्चों को और ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। पहले ये उम्मीद थी भाई अब की बार सीईटी नहीं दिया तो अगली साल सीईटी दे देंगे, लेकिन अब सरकार उस कंडीशन को हटाने जा रही है। अब कंडीशन क्या आएगी, जब सरकार की मर्जी मनसा करेगी तब सीईटी लिया जाएगा। अगला है कि अग्निवीर जो है वो भी सीईटी पॉलिसी में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा कर रखी है कि अग्निवीरों को सरकार नौकरी देगी, इसलिए सीईटी पॉलिसी में जो संशोधन किया जा रहा है उसमें अग्निवीरों को भी शामिल किया जा रहा है। यानी कि सीईटी जो भर्ती है वो अग्निवीर भी देख सकते हैं। उनको अलग से रिजर्वेशन जो दिया गया सरकार की तरफ से 10% का, वो उनको अलग से दिया जाएगा। कितना परसेंट, 3% या 10% जो भी है, उसके हिसाब से अग्निवीरों को भी सीईटी देना होगा। उसके बाद ही उनका नौकरी में चयन किया जाएगा। तो ये है आज की खबर जो हरियाणा सरकार सीईटी के संबंध में है। एचएसएससी ने अपना जो संशोधित प्रस्ताव था वो हरियाणा सरकार को भेज दिया है और उसमें सिर्फ एक चेंज करके भेजा है एचएसएससी ने, और उन्होंने सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के अंक हटा दिए गए हैं हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद। अब सरकार को डिसाइड करना है उसमें क्या संशोधन और करना है कि भाई जो 3 गुना बच्चे थे, 4 गुना बच्चे थे, उसकी जगह 10 गुना का प्रस्ताव सरकार भेज दे, या फिर सरकार ये बोले कि क्वालिफाई कर दो। और इसके हिसाब से देखो काम होना शुरू हो चुका है। कभी भी किसी भी डेट में नोटिस आ सकता है नए सीईटी का। एचएसएससी ने काम कर दिया, अब प्रदेश सरकार 1 या 2 दिन में उसका जवाब दे देगी, और जैसे उसका जवाब आता है तो एचएसएससी उसका नोटिफिकेशन जारी कर देगी। तो ये थी आज की खबर। और तो सीईटी की तैयारी जारी रखें। सीईटी का पेपर कभी भी हो सकता है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग कभी भी इसका नोटिफिकेशन जारी कर सकता है एचएसएससी सीईटी के संदर्भ में। तो आप अपनी तैयारी जारी रखें। सीईटी का कभी भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसके संबंध में आ सकता है। तो ये थी आज की न्यूज़ हेडलाइंस एचएसएससी सीईटी के रिगार्डिंग। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।